हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। और ये टॉपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बस आपका सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में क्वांटम नंबर को बताया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, मैं उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं टोटल नोट कैसे निकालना होता है, एंगुलर नोट कैसे निकालना होता है, या रेडियल नोट कैसे निकालना होता है, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि जो टोटल नोट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एन वन होता है। यानी एन जो है आपका, ये एन ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होता है हमारा टोटल नोट। अगर किसी क्वेश्चन में आया कि टोटल नोट कितना है, कोई भी देखिए, मैं एक एग्जांपल देके आगे बताऊंगा, तो आप समझ जाओगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बस आपको एक माइनस कर देना है। अब बात रही एंगुलर नोट की, तो एंगुलर नोट को एल से डिनोट करते हैं। जो हमने क्वांटम नंबर में एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, जो एल की वैल्यू थी, वही एल की वैल्यू को हम एंगुलर नोट में डिनोट कर देंगे, यानी पुट कर देंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा कहा जाए कि जैसे कि 2p है, मैं उसमें पूछा जाएगा कि एंगुलर नोट कितना है, तो आपको क्या करना है, जो एल की वैल्यू है उसी को आपको पुट कर देना है आपको एंगुलर नोट में, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं एग्जांपल देके भी आगे बताऊंगा। और जो रेडियल नोट अगर पूछा जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वन माइनस करके उसमें माइनस कर देना है आपको ये एल एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप टोटल नोट में अगर एंगुलर नोट माइनस कर देते हो तो आपका रेडियल नोट निकल के आ जाता है। जो आपका रेडियल नोट निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि टोटल नोट माइनस एंगुलर नोट, ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, फिर आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। बस एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं इनका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम का, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके वहां से ज्वाइन कर लेना और वहां से फिर डाउनलोड कर लेना आप। तो पहला क्वेश्चन है एग्जांपल, जैसे कि क्वेश्चन में आया कि 2s ऑर्बिटल में टोटल नोड कितने होंगे, एंगुलर नोड कितने हैं और रेडियल नोड कितने हैं। तो फॉर्मूला है टोटल नोड का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस वन, जो मैंने क्वांटम नंबर वाला वीडियो में बताया था, इसलिए मैंने बोला कि एक बार आप क्वांटम नंबर वाला वीडियो देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने ये वाला डायग्राम लिया था क्वांटम नंबर वाले वीडियो में, ये है सेल और सेल में है ये है सब सेल। ठीक है, और इसी में मैंने बोला था कि जो वन टू ये सभी लगा रहता है वो किसके अकॉर्डिंग लगा रहता है, यही इसके अनुसार लगा रहता है, यानी नंबर ऑफ एन के अनुसार या नंबर ऑफ सेल के अनुसार। तो यही नंबर ऑफ सेल क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन को ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो अगर टोटल नोट निकालना है आपको तो आपको क्या करना होगा, यानी एन माइनस वन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एन। और इसमें क्या है आपका, जो ये टू दिया हुआ है, टू ही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमें क्या करना है, एन के जगह पे टू और माइनस वन कर देंगे, तो हमारी कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, वन निकल के आ जाएगी। तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। ठीक है, अब निकालना है एंगुलर नोड। अब हम लोग एंगुलर नोड निकालेंगे। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला है, यानी एंगुलर नोड बराबर एल, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमने बताया था, जिसमें बताया था हमने कि जो एल की वैल्यू है वो सबसेल को बताता है। अगर सबसेल एस है, ठीक है, तो एस के लिए एल की वैल्यू होती है जीरो। मैंने बताया था क्वांटम नंबर वाले वीडियो में कि एस के लिए एल की वैल्यू होती है जीरो, पी के लिए एल की वैल्यू होती है वन, डी के लिए एल की वैल्यू होती है टू, एफ के लिए एल की वैल्यू होती है थ्री। तो चूंकि हमारा सबसेल है, सबसेल में क्या लिखा हुआ, यानी एस ऑर्बिटल है ना, तो अगर एस ऑर्बिटल है तो एस के लिए यहाँ पे कितना दिया हुआ, एल की वैल्यू जीरो। तो हमें एंगुलर नोड में क्या करना पड़ता है, सिर्फ एल लिखना पड़ता है। तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जीरो है। तो हमें हमारा एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, टू एस ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा जीरो। तो क्या हो जाएगा, हमारा एंगुलर नोड जीरो हो जाएगा। हमें बस ना एल की वैल्यू पुट करनी होती है। अगर यहाँ एस की जगह अगर पी रहता, अगर कहता कि टू पी के लिए एंगुलर नोड क्या है, तो आपको क्या करना है, आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल की वैल्यू ही पुट करनी होती है। फॉर्मूला ही है कि एंगुलर नोड बराबर एल। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर आपने पढ़ा है क्वांटम नंबर वाले वीडियो में, तो आप आसानी से बना लेंगे। क्या करना है, खाली एल की वैल्यू पुट करनी है। तो एल की वैल्यू है पी के लिए वन, तो पी वन दे देंगे। अगर डी रहता तो वहां पे इसी प्रकार हम लोग जो एल की वैल्यू जो होगी, वही एल की वैल्यू हम लोग टोट एंगुलर नोड में डाल देंगे। यानी यहाँ पे एस रहे, पी रहे, डी रहे, बस उसकी जो एल की वैल्यू होती है वही वैल्यू हम लोग एंगुलर नोड में डाल देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रेडियल नोड। जो इसका रेडियल नोड क्या हो जाएगा, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है कि टोटल नोड माइनस रेडियल एंगुलर नोड। तो टोटल नोड हमारा कितना निकला था, इसका टोटल नोड हमारा निकला था वन, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने एक माइनस किया था तो वन निकला था। अब प्रिंसिपल ये हो गया टोटल नोड, और टोटल नोड में माइनस क्या करना है हमें, एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड कितना था इसमें, तो सर जीरो था। तो एंगुलर नोड अगर जीरो था तो वन में माइनस जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका रेडियल नोड हो जाएगा 1। तो ये टोटल नोड वैल्यू आया था 1 और टोटल नोड की वैल्यू 1, ये आया 0 एंगुलर नोड और ये रेडियल नोड कितना आया 1 आया। अब हम लोग निकालेंगे 2p ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड, एंगुलर नोड और रेडियल नोड। तो टोटल नोड के लिए क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 करना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है। और 2 में क्या करना है, -1 करना है। 2 में -1 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, टोटल नोड बराबर इसमें भी टोटल नोड 1 आ जाएगा, ठीक है। अब एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड क्या कहता है, एल की वैल्यू बस पुट करनी है। तो इसमें कौन सा सबसेल दे रखा है, पी सबसेल। तो पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू जितनी होगी वही हमारा एंगुलर नोड होगा। तो इसके लिए पी के लिए कितना है आपका एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू इसका 1 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब रेडियल नोड, रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला है, टोटल नोड माइनस एंगुलर नोड। तो टोटल नोड कितना है 1 माइनस एंगुलर नोड कितना है 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो यानी 2p ऑर्बिटल के लिए जो टोटल नोड हो जाएंगे 1 और एंगुलर नोड हो जाएंगे 1 और रेडियल नोड हो जाएंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3p ऑर्बिटल के लिए हम निकालेंगे टोटल नोड, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। तो टोटल नोड में क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना देके रखा है, 3, यानी नंबर ऑफ एन ही क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो हमें 3 प्रिंसिपल क्वांटम में क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो हमारा निकल के आ जाएगा टोटल नोड। तो 3 में -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी 3p ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड हो जाएंगे 2। अब है एंगुलर नोड, एंगुलर नोड में बस हमें क्या करना है, एल की वैल्यू रखनी है। तो p सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ये मैं जो बोल रहा हूं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू, ये सभी चीजें आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार क्वांटम नंबर वाला वीडियो देख लेना। इससे जस्ट पहले मैंने वो वीडियो डाला है क्वांटम नंबर वाला, ठीक है। आगे चलते हैं रेडियल नोड। तो रेडियल नोड में क्या है फॉर्मूला, टोटल नोड माइनस एंगुलर नोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी टोटल नोड हमारा यहाँ कितना है 2 और टोटल नोड माइनस एंगुलर नोड बराबर होता है रेडियल नोड। तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा 3p ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3d ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड निकालेंगे, एंगुलर नोड निकालेंगे एंड रेडियल नोड निकालेंगे। तो टोटल नोड निकालने के लिए वही सिंपल सी बात है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम है यानी 3 है, -1 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2। और एंगुलर नोड यानी एल की वैल्यू, तो डी के लिए मैंने एल की वैल्यू कितनी बताई थी, 2, तो डी के लिए एल की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यानी एंगुलर नोड हो जाएगा 3d ऑर्बिटल के लिए 2, ठीक है। अब रेडियल नोड में क्या है, रेडियल नोड में वही करना है आपको कि टोटल नोड जो कि 2 आया था 3d ऑर्बिटल के लिए माइनस एंगुलर नोड जो कि 3d ऑर्बिटल का कितना आया 2 आया, तो 2 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगुलर नोड 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5f ऑर्बिटल के लिए, और सबसे ज्यादा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। 5f ऑर्बिटल में या तो रेडियल नोड पूछ लेते हैं, या तो एंगुलर नोड पूछ लेते हैं, या तो टोटल नोड पूछ लेते हैं। तो इसमें भी वही करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देके रखा है, 5। बस जो भी सबसेल देके रखा हो, जैसे एस रहे, पी रहे, डी रहे, एफ रहे, तो जस्ट उसके लेफ्ट में जो भी डिजिट रहे 1 2 3 4 वही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें एक कम करना होता है, हमारा निकल के आ जाता है हमारा टोटल नोड। तो 5f ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड हो जाएंगे 4, और जो एंगुलर नोड है वो कितने हो जाएंगे 5f ऑर्बिटल के लिए, एल की वैल्यू, तो f ऑर्बिटल के लिए, f सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू थी कितनी थी, तो f सबसेल के लिए हमने एल की वैल्यू बताई थी, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो कितना हो जाएगा इसका एंगुलर नोड, कितना हो जाएगा 5f ऑर्बिटल का 3, क्योंकि एंगुलर नोड का फॉर्मूला ही होता है एल। तो एल बराबर आप एजीमुथल क्वांटम नंबर लिख सकते हैं किसी भी सबसेल का, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहे, ठीक है। और रेडियल नोड का वही है, आप जो है आपका टोटल नोड है 4 और उसमें माइनस करना है एंगुलर नोड यानी 3, तो 3 माइनस करेंगे 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका रेडियल नोड हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार आप किसी भी जो है कि क्वेश्चन में अब टोटल नोड निकालने के तो आप आसानी से निकाल लोगे। बस ये आपको फॉर्मूला जो है एक बार अच्छे से दिमाग में याद कर लेना है, ठीक है। यानी टोटल नोड यानी नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1, या सीधा याद कर लो ना n - 1, ठीक है। और एन वही जो लेफ्ट साइड में डिजिट लगा हुआ रहता है 1 2 3, ठीक है। और एंगुलर नोड में आपको बस क्या करना है, जो एल की वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर वही आपको लिखना है, और रेडियल नोड में आपको बस टोटल नोड माइनस एंगुलर नोड करना है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और आपके किसी भी काम में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। और हाँ, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी।